अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, अपने मसलक से मुसलमान गिर नहीं सकता। जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, अपने मसलक से मुसलमान गिर नहीं सकता। तुमने समझा ही नहीं अपने मज़हब का वसूल, लाशें तो गिर सकती हैं, कुरान गिर नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह लाशें तो गिर सकती हैं, कुरान गिर नहीं सकता। गुरूरे फौजे सिकंदर को तोड़ सकते हैं, गुरूरे फौजे सिकंदर को तोड़ सकते हैं, रुखे हालात निगाहों से मोड़ सकते हैं। हमारी प्यास को तिश्ना लबी का नाम न दो, हम चमकते सूरज से पानी निचोड़ सकते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चमकते सूरज से पानी निचोड़ सकते हैं। भाईजान देखो, बेस टोन बंद कर दो, ये सीटी वगैरह जो मार रहा है ना, बिल्कुल माइक को सादा कर दो। कोई हंगामा, कोई शोरगुल नहीं, एकदम साइलेंट सुकूत अख्तियार कर दीजिए माइक को। भाईजान, खिताब करने के लिए सुकून का होना जरूरी है और जनता को समझने के लिए संयमी बरतना जरूरी है। वाह और खतीब और सामईन के दरमियान जो है एक दूसरे का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बनना जरूरी है। बउआ अहाँ बरसान के बैठल छी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है बैठे के, कनी नीमन से बैठू। ये दीनी मजलिस है, इसके मान मर्यादा को जिंदा रखना। ए बाबू, ए मोबाइल वाला, मोबाइल बंद करो। आप सब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब है। ये जलसा आपका है, हमारा है, हम सब भाइयों का है। इसको कामयाब करना, इसमें हम तमाम सज्जनों का सपोर्ट और समर्थन की बेहद ज़रूरी है। जब आप बैठे हैं ना, तो बिल्कुल दिलो दिमाग को हाजिर करके आप इसमें बैठे, मुंतशिर न हो, अपने ख्याल को विचित्र अभाव में आप जो हैं बिखरने न दे। खुलूस के साथ, जज्बियत के साथ आप बैठे, ताकि इसमें बैठने का भी आप लाभ उठा सके। मैं तमहीद और तबसरा में नहीं जाना चाहता। मैं ये चाहता हूं भाईजान, खुलूस के साथ आप इस मजलिस में बैठे, इसलिए कि ये दुनियावी मजलिस नहीं है, ये दीनी मजलिस है। इसके मान मर्यादा को जिंदा रखना हमारी और आपकी जो है ये पहली जिम्मेदारी है। एक को हल्का नॉर्मल कीजिए। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। पेशतर शायर हिंदुस्तान हजरत उल्फत नूरी साहब से बहुत ही उम्दा कलाम हमने आपने सुना। आपकी समाअत को ये अपने ओर कर चुके थे, सबकी इच्छा, और सब ये चाह रहे थे कि और पढ़े, लेकिन हालात के मद्देनजर रखते हुए
इन्होंने अपने आप को सेव करके अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अल्लाह इनके आवाज में, अंदाज में और मजीद तरक्की इनायत फरमाए। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि मत जियो उस पीपल के पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाईजान, मेहदी के गाछ में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि एक बच्चा का वो बोझा उठा सके मुफ्ती साहब, लेकिन मेहदी के गाछ ने कहा कि देख, रंग देख, ताकत देख, क्वालिटी देख, मेरे अंदर भी एक ताकत है, तोड़ता भी तू है, पत्थर से घिसता भी तू है, लेकिन अपने वजूद की नगमगी को मैं डूबने नहीं देता बल्कि जाहिर कर देता हूं। वाह, बहुत अच्छे। मैं कहना ये चाहता हूं भाईजान कि जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिसको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। भाईजान, जब इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह के धरती पर घर बना के रह रहे हैं, तो काम आप ऐसा कर जाए कि जब तक आप जीवित रहें तो लोग आपसे मिलने को आए, जब आपका देहांत तो हो जाए तो आपके कब्र पर लोग खड़े होकर के कुरान पढ़े। ये के कपार नीचा में कैले है? एगो राजा रहे, बुझला कि ना, अल्लामा इरफान साहब, तो राजा अपना वजीर से कहल कि कहियो जीवन में तोरा कोनो काम कहबो टहल और हबो कि नहीं तो दो गो काम एक के बेरी करी है। वजीर कहल कि महाराज एक समय में दो काम कैसे होगा? तो कहा कि सुन, जेहने जो कहबो तोरा चाय लागा तो पानो लेके आई है, कहबो कलौ लागा तो पानियो लेके आई है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज जो है ना राजा के हो गई तबीयत खराब, तो कहा वजीर, कहा महाराज, कहल कि हमर मन ठीक न बुझाई, जो कहीं डॉक्टर बुला के लागा। तो वजीर जे गली डॉक्टर बुलावे तो वो की कल के ओनी से कबर खोदहू वाला के लेके चल। ये सब बात कोनो कहे वाला ना है, लेकिन हम मन के साफ करी छियो, है ना। राजा बीमार पड़ल रही इरफान भाई, है ना, खाट पर लेटा हुआ था और वो कब्र खोदने वाला कोदाल लेकर दाएं बाएं दाएं बाएं कर रहा था। आंख खुली तो कल की वजीर, कल की महाराज, कल की कोदाड़ी वाला के है? कल की महाराज यही न कब्र खोदने वाला है। कहा इसको क्यों लाए हो? कहा कि जजमान सुनिए, अहाँ के मन खराब हवा, दवाई से नहीं ठीक होबी तो अहाँ मरबी कि न मरबे? बउआ तोरा काल मडराई चौकी। मैं, हमारे पास जो जुमले हैं ना, दुआ देने के लिए हमारे हजरत लोग यहाँ पर हैं। सिर्फ आप एहसास कर लीजिए ज़मीर को बेदार करके कि आपके बीच में कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है। वाह, हम जो कह रहे हैं वो कोई हवाई फायरिंग नहीं है, कोई मीडिया और कोई चैनल की बात नहीं है। मूल जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ मैं आपके बीच में अर्ज करना चाहता हूँ। आपके इस स्टेज पर आपके खतीबो इमाम हजरत अल्लामा इरफान साहब जो हमारे बड़े करम फरमा हैं, मोहसिन है, ये दुआ दे रहे हैं। तमाम उलमा कराम सबों की दुआ लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और ये भी क्लियर बात है, दुनिया का समाजी मैदान हो या कोई भी व्यक्ति उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक उसके साथ जनता का सपोर्ट और समर्थन न हो जाए।
बेशक इस जलसे की कामयाबी के लिए आप तमाम सज्जनों का सपोर्ट और समर्थन की जरूरत है, तो इसके लिए तैयार है? बोलिए ना महाराज, बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब उठ बैठ नहीं ना करेंगे, अकीदत से बैठेंगे ना आप। और मैं साफ कहता हूं, दीपक बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने बारे में कुछ न बोलो, आप अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। अगर मैं ये कह दूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो ये आत्मा विश्वास है इरफान भाई, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है। इसलिए कि रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। और मैं साफ तौर पे अर्ज करता हूं, मैं साफ अर्ज करता हूं कि कभी भी भविष्य में किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल विवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी के जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करके अपने मन के भाव से बैठिए और नबी की प्रेम सागर में डूबकर खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे तो आपका ये मुल्क हिंदुस्तान सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, अमीरो, खुसरू और ख्वाजा के बीच विशाल सागर सुंदर हिंदुस्तान में इस मिट्टी के अंदर चमकने की, महकने की, दमकने की, खनकने की, संघार करने की ताकत और कुव्वत और जुर्रत और मजाल है। तो ये किसी और की दर की भीख नहीं है, बल्कि मेरे ख्वाजा की दर की करामत है, मेरे गौस की दर की करामत है। भाईजान, सबसे पहले हमरा यहाँ सबके ये बात समझे पड़ लाई, क्योंकि बनाने वालों ने किस उद्देश्य से बनाया है। जब तक बनाने वाले की इच्छा को हम और आप न समझेंगे तो अपने अंदर परिवर्तन कहां से लाएंगे। खुर्शीद भाई, तो रचना ने रचयिताओं को किस लिए बनाया है? रचनाओं को सबसे पहले रचयिता की मर्जी जाननी चाहिए, इसलिए कि तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से दिमाग बदले जा सकते हैं, प्रेम नहीं। ये और बात है, कर्तव्य पालन कोई और करता है और मूल अधिकारों की रक्षा कोई और करता है। दोस्तों, दुनिया में बउआ करी नीमन से बैठा ना, चुपका मालिक क्यों बैठते हैं वैसे? नहीं नहीं, यहाँ सब नहीं बोलो, हम बोलबे करे छी, लव बेलव भ जाए तो ना। दुनिया में किसी के दरवाजे पे अगर कोई भी व्यक्ति जाता है मुफ्ती साहब, तो वो तीन कारणों से जाते हैं, भाव से, प्रभाव से, अभाव से। यदि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति अभाव में दुखी होकर आया है तो आपसे जो बनता है मदद करे। अगर भाव में आया है तो प्रेम से गले लगा लीजिए। अगर प्रभाव में आया है, प्रसन्न होकर आया है, तो आप खुश हो जाओ कि परवरदिगार ने तुमको इतनी क्षमता दी है कि तेरे दरवाजे पर लोग चल करके आते हैं। वाह, आज धन है लाल बंदी के गरीब गयूर सुन्नी मुसलमान, जिसके दरवाजे पर एक गांव से नहीं अनेक गांव से लोग चल करके आए हैं। वाह 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 वाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक है गुलाम ख्वाजा भाई। गुलाम ख्वाजा भाई
और उनके तमाम रुफ़का, दोस्त, अहबाब, खैशो अकारिब जो मिलकर के आज इस विशाल प्रोग्राम को क़याम अमल में लाया है, उनका प्रोग्राम ये सच है, ये हकीकत है कि कामयाबी के सीमा चरण से हम किनार है। वाह, अल्लाह उनके इस खुलूस को, इस अकीदत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीनो न कही होई छो। अरे आमीन भी तो कहिए महाराज। मैं तमहीद नहीं, खुलूस के साथ सारे लोग एक बार बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो इरफान भाई, हजरत थोड़ा सा आप लोग और आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा आगे होकर बैठिए, नहीं कुछ बोलिए, लेकिन हम देखेंगे ना वही से हमारा मन जुड़ा जाते कि हमारे हजरत सब बैठल है है ना। तो इस लॉकडाउन में इरफान भाई हम एक उन्वान लेकर चल रहे हैं। हमारा मन में अभी प्लान हट गए कि नारा लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। हम ही चाहे छी हमर भाई सब में केना भला होते, केना एकरा सबके लाभ होते, तई फिर में अब हम आ गए छी। चीख पुकार वाली गुफ्तगू को हमने छोड़ दिया है नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बस सिर्फ 1 मिनट लेते हैं, उसके बाद हम गीता, रामायण, भागवत, कुरान और मुतअद्दिद धर्मों की किताब ग्रंथों को लेकर के हम आएंगे। थोड़ा सा आप लोगों के जहन को और हम वाश करना चाहते हैं, इजाजत है? तू सब ना बोलिए, बुझा ना गुनाह हो जाओ तो अरे सहमति है ना? ये ना जो बोले जी तो बुझे में सुविधा हो है ना। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। साफ समझिए, विदाउट समय को लेते हुए साफ ऐलान है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानों, गौर करने की बात है कि कहल कि ऐ ईमान वालों, यानी जेकरा सबके मन में, शरीर में ईमान है वोकरा से कहल के बोला ना, है नहीं। इसलिए सोफिया किराम ने इसका तर्जमा किया, हे भाई, हे आइए बतियाला, कहियो न बतिया के बाद आइए बतियाला तो। हाँ, इसलिए सोफिया किराम ने तर्जमा किया, ऐ ईमान वालों, अपने अमल के हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। सोफिया किराम ने भी तर्जमा किया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और खौफे खुदा तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि इंसान जैसी महफिल, जैसी सोसाइटी को अख्तियार करता है उसी में ढलने लगता है। आप शराब न पिए, लेकिन पीने वालों के साथ है तो आपका भी नाम उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। हजूर ये नहीं देखिए ना, कहीं है कि नहीं? तो इसको और हम शॉर्ट कर रहे हैं। आप दारू न पिए, लेकिन पीने वालों के साथ है तो आपका भी नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा। खुलासा कहने का मकसद ये है कि नस्ल का और संगत का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। वाह, बेशक। जैसी सोहबत, जैसी सोसाइटी, जो तरबियत आप पाएंगे उसी हिसाब से आपकी परवरिश है, उसी हिसाब से आपका चर्चा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाईजान, बहुत मान मनव्वा के बाद एक राजा था, उसको कोई धिया पुता नहीं हो रहा था। बहुत मान मनव्वा के बाद, दरगाह मजार के खाक छानने के बाद एक लड़का पैदा हुआ। कहीं यहां सब आमादा हो जाओ, ए बच्चा, बहुत मान मनव्वा के बाद एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा तो हुआ, लेकिन वो लड़का इतना स्याह, इतना काला था, जिससे जो है राजा का मन छोट हो गया। इतना काला था, मान लो जना अनमन भोजूंगा, राजा के मन बड़ छोट हो गया। वो सोचने लगा कि राज दरबार में इसको हम बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे। कनी गंभीरता से इस बात को आप सुनिएगा। राजा अपने वजीर से कहा कि पता लगाओ आज रात में किसी और के घर कोई लड़का पैदा हुआ है क्या। वजीर गया, तुरंत पता लगा कर आ गया। कहा कि महाराज, अपनी ही बगल में एक नाई रहता है, नाई बुझी ची ना सब, फिर कपार हिलाबी ची, मुंह से बोलू ना वो महाराज के आभा पकड़ ले हुआ मुंह में की हजाम ठाकुर। कहा उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ है। कहा उस नाई को बुलाया जाए। बुलाया गया।
राजा ने कहा कि ए सुन, हमरा जे बेटा पैदा भली है तो ई तू ल ले आ तू अपन हमरा दे दे, यानी बदलैन कर ले, है नहीं। राजा ने कहा इसको बदल लो और इसके बदला में मैं तुमको बहुत धन दूंगा। वो गरीब आदमी था, वो मान गया। इरफान भाई, राजा देखिए अपना बेटा जो अपने सुल्ब से चलकर है उससे बदल लिया, है नहीं। सोहबत और नस्ल का असर देखिए। राजा अपन बेटा तो दे दिल कि ओकरा हजाम के ठाकुर के, आ ओकर बेटा जो राजा पोषित रहे तो बच्चा तनिका घुसके लगले, है न, गुरुकने लगा। तो वो बच्चा की करे, जब देखे राजा साहब 10-20 लोग में बैठल है तो घुसकते घुसकते चल जाए। नस्ल का असर देखिए, वहीं पे जाके ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। राजा जो कहा वो थोड़ा सा महवे हैरत हुआ, कहा ए बुलाओ डॉक्टर को, वैद्य को बुलाओ। तो डॉक्टर को बुलाया गया। अभी राजा का ये जहन नहीं जा रहा है कि किसके नस्ल का है। तो बच्चा की करे, जितने दवाई खाए और तेजी में ना करे, और तेजी में ऐसे ऐसे करता था। तो राजा जो है और परेशान हुआ, कहा इस इलाके में जितना वैद्य हकीम है सबको बुलाया जाए। बुलाया गया, एक बैठक, सब लोग आए। कहा कि महाराज हमरा सबके इत्यादि में अकेला बुले लिए, कल कि न देखिए वो नहीं हुए ना करी, है नहीं। कहा इसका कोई उपाय बैठाओ। विद्वान होना तो अलग बात है, बुद्धिमान होना अलग है। विद्वान तो सब हो सकता है, बुद्धिमान सब नहीं हो सकता। उसी बैठक में एक गरीब था जिसके बदन पर कपड़ा फाटा पुराना, अपना समाज है कि नहीं। तब कहा कि महाराज अगर कहूं तो एगो राय हमू दू। कल कि राय देने के लिए ना बुना है, राय दो। तो वो एक आदमी था, उसने राय दिया, कहा महाराज राज दरबार में इतना खिलौना ला के रख दीजिए, इतना खिलौना ला के रख दीजिए कि बच्चा खिलौने देख के गुम भजते, आए ना जो करिए वो आदतें छोड़ देते। कहल के कि हाँ तोहर बात कहीं ठीक बुझाइया। रंग बिरंग के विभिन्न प्रकार के खिलौना ला कर दिया गया, हाथी घोड़ा मूर्ति रंग बिरंग के। अब बच्चा की करे, अब खिलौने पे ना कर रहा, खिलौने पे से कर रहा है। राजा कहा अपने इससे वजीर से कि चलो आज चौरी में घूमने। जब चौरी में वो घूमने जाता है तो वो देखता क्या है, इसका बेटा जो नाई की यहाँ परवरिश पा रहा था वो बकरी चराने के लिए भेज दिया था। वो राजा के नस्ल का था, उसके पास कुर्सी नहीं था, गरीब था। तो चौरी में के दाल ना हो जो चेपा, फिर कपार हिला बिचा, मुंह से बोला ना हो, है नहीं। उसी चेपा को कुर्सी बना के बैठा है और जितना बकरी चरवा है सबों पे वो सबों को हिदायत कर रहा है। रे केकरो खेत में बकरी न चराइए ही, केकरो रब्बी राय न उखाड़िए ही। तो ये कह भी रहा है और राजा सुन भी रहा है। कहा वजीर, कहा महाराज, कहा वो मसले का हल हो गया, जिसमें हम लोग परेशान थे उसका निर्णय और न्याय हो गया। कहा वो क्या? कहा कि देखने में काला कलौटा है तो क्या है, वो राजा के नस्ल से है, बकरी भी चरा रहा है तो सबों पे राज करता हुआ नजर आ रहा। वाह 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 वाह। ऐसे हम ही कहना चाहे छी, हो हमर समाज, हो हमर भाई, अगर अपनी सब नीमन न बनला तो बउआ केना नीमन बनती वो काम करा। वाह 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 वाह। अगर आप कहते हैं कि उसका बेटा दारू पीता है, बुजुर्गों का बयान है, रिवायतों में है, वो बच्चे की गलती नहीं है, उसके माँ बाप के जीवन में झांक करके देखिए, कहीं न कहीं उनके माता पिता में ये ऐब है, तब जाकर आज उसके बच्चे के अंदर है। अगर आप चाहते हैं आपका बेटा अय्याश न बने, दारू न पिए, जुआ न खेले, तो उसके लिए स्वयं अपने आप को इन चीजों से बचाइए, तब जाकर आपके बच्चे का जीवन जो है उज्जवल भविष्य होगा, उसका मुस्तकबिल जो है ताबनाक और दरख्शिंदा हो जाएगा। बोलिए ना सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात और है, एक बच्चा अमरूद के गाछी पे चढ़ा हुआ था, अमरूद तोड़ के खा रहा था, गाछ वाला आ गया, कह रहे उतरो, कहा नहीं उतरेंगे, कहा न उतर भी, कहा कि ना, तो कल कि न उतर भी तो हम तोरा बाबू के कह देंगे, कहा नहीं उतरेगा मैं तेरे वालिद को कह दूंगा, तो कल कि हमर बाबू घरे हो तो तब न कहबो, तो कल कि वो न हो तो तोहर दादा हो तो ओकरा कहबो, तो कल कि वो होते घरे तब ना। ये नस्ल की बात है।
तो गाछी वाला कहा रे न तोहर बाप घरे हो न दादा घरे हो, तो वो सब कहाँ हो? तो कल के जना हम तोरा गाछी पर चढ़ल छी, हमर बाबू केकरो गाछी पर चढ़ल। समझ रहे? तो वही के लेल अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सुधारिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब आइए, मूल जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, इस प्रोग्राम में हमारे हिंदू समाज के भी बहुत सारे भाई बंधु लोग हैं जो जनता जनार्दन के बंधुगण है। आज यहाँ पर दल और विचारधारा के भिन्न भिन्नता को छोड़कर आए हैं, इस जलसे में पधारे हैं, जो ये हम सबों के लिए गौरव एवं सम्मान का विषय है। हजरत रामचरितमानस के सुंदरकांड के अंदर ये बहुत ही बहुमूल्य मंत्र है जिसको हम कहने जा रहे हैं, और इस मंत्र के अंदर किसी और की तारीफ और ताईद नहीं बल्कि मेरे नबी की शान मौजूद है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उसने साफ ये कहा है कि शांतम शाश्वतम अपरनिघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्म शंभु फरेंद सेव मनसम वेदांत वेदम विभुम रामक्यम जगदीश्वरम सुरपुरम माया मनोसंहरंद वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चोरामरंद। उसने साफ ये कहा, जगा दो घर से सोचा ले दिन फैलब यहाँ बदन फैलब हो काका अही में सुतवा। कहीं एनी देखू ने भला हो तो भाला। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ए बच्चा उसने साफ ये कहा कि शांतम शाश्वतम, यानी शांत स्वभाव शांति दान प्रदान करने वाले, अपर निगम यानी सर्वप्रथम। अपर निगम के माना हुआ सर्वप्रथम, इस पृथ्वी पर आने वाले बंदे अहम मानू के रूप धारण करके करुणा करम इंसान की सेफ्टी हिदायत के लिए अपर निगम इस पृथ्वी पर आने वाले आमना के लाल है। बोला 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 ना सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब इसी बात के सपोर्ट में वाल्मीकि की रामायण, जिसका ट्रांसलेशन गोस्वामी तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव में उसने इस तरीके से कहा है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि सब कर परम प्रकाशक जोई राम नाम पद पति सोई हो। उसने साफ ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित हैं वो श्री शांति आमना के पुत्र हैं। है नहीं? तो अब ये किससे कह रहा है इरफान भाई? परवरदिगार से कह रहा है कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे समस्त पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर के जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। कहल के ऐ परवरदिगार तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है।
और आप कहेंगे अतिरिक्त बल के धाम कमाना क्या हुआ, तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर हजरत उस्तादुल शोरा फरहत साबरी साहब मौजूद है। आप इनसे पूछेंगे तो फरमाएंगे अतुलित बल के धाम का माना ये हुआ कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सब। गुफ्तगू अपनी वाणी को हम ब्रेक दे देंगे क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम है, एगो हमरे बोलना से तो नहीं भ जाते है नहीं। हमहू नहीं चाहे कि तनिक आदमी सब कुरबुराई, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। काका ओ काका बैठू न कत जाए छी, हमहू जावे, बैठू न तनी दू, बैठू न कनी 2 मिनट ओना, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वाह वाह वाह। आने वाला पंथी नकीब आज़म हिंदुस्तान, चर्चित नकीब, मशहूर प्रसिद्ध नकीब उबैदुल्ला साहब के जानिब से और से हम अपने समर्थकों के बीच लेकर आने का ये पंथी हम प्रयास कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ इसको समाप्त कर लीजिए, बिल्कुल आमादा हो जाइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के है समय का तकाज़ा यही दोस्तों, धर्म के वास्ते जान दो मर मिटो, गर इबादत का जज्बा न मकसूद हो, तो सिर्फ मस्जिद बनाने से क्या फायदा। वाह वाह वाह। मुकीम भाई देखिए खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा, खड़े हो जाइए आप लोग। खतीबुल हिंद अलहाज अजहरुल कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, खड़े हो जाइए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हैत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठिए, आप हजरात बैठ जाए, तशरीफ रखे, आप हजरात बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठिए, कोई शोरगुल, कोई हंगामा नहीं, अदब के साथ, सलीके के साथ, संजीदगी के साथ, शाइस्तगी। बैठ जाइए आप लोग, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, बहुत ही जल्द बैठ जाइए, आप हजरात तशरीफ रखे। शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड वो आने वाले हैं। शायर अहले सुन्नत हैत शाकिर रजा नूरी पटना वो आने वाले हैं। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हैत अल्लामा इमरान रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद होने वाली है, इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप तमामी हजरात बैठें और शायर मोहतरम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तैयार होकर के तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज अजहरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी पंथी कि नाम मेरा मुशाहिद है जामी, लक़ब है गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर, मेरी तकरीर के वक्त सोते हो जब, तो फिर मुझको बुलाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। खुलूस के साथ दूध पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। बस आखिरी बात आप समाप्त करें। भाई जी प्लीज, भाईजान आप लोग नहीं,
और सब लोग सलीके से बैठ रहे हैं, इज्जत से बैठिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिल्कुल आप अब आमादा हो जाए। जिस रसूल के आप गुलाम है उस रसूल का जलवा देखिए, अजमत देखिए। साहबा कराम की नूरानी जमात है, झुरमुट है, झुंड है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ मेरे जानिसारो, जो कुछ भी मांगना है मांगो, आज मैं सबको सब कुछ अपने रब के करम से अता कर दूंगा। वाह माशाअल्लाह। जो मांगना है मांगो, अता कर दूंगा। नूरानी जमात है, झुंड है, साहबा कराम मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल फरमा दे और दीवाना न मांगे। किसी ने दौलत मांगा, किसी ने शोहरत, किसी ने जाहो हशमत, किसी ने हुकूमत, जिसने जो कुछ मांगा अल्लाह के रसूल ने उन्हें अता कर दिया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हीं मांगने वालों के मौजूदगी में एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, अरीजा पेश करते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने अपने कान से सुना है, दिल की निगाह से देखा है, अभी जिसने जो कुछ मांगा है आपने उन्हें अता कर दिया है। मुस्तफा रसूल, ऐ सारी कायनात के रसूल, मेरी आंख की बिनाई नहीं है, मेरे भी आंख के अंदर बिनाई अता कर दी जाए। मैं भी आसमान में जो सितारे के अंजुमन है, मैं उसका मुशाहिदा करना चाहता, मैं उसका दीदार करना चाहता। इतना कहना था, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा देते हैं, उसकी आंख में बिनाई आ जाती है। वाह 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 वाह। और रंग में और रंग में बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके आंख में रोशनी आ जाती है। लेकिन जब रोशनी आती है तो वो दाएं नहीं देखते, बाएं नहीं देखते, नीचे नहीं देखते, ऊपर नहीं देखते, फकत मुस्तफा का रूखे ज़ेबा देखते, रसूल का चेहरा अक़दस देखते। देखते देखते कुछ देर देखते रहे और खामोश हो गए। मजमे पे सुकूत अख्तियार, साइलेंट है। अचानक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम फरमा अरीजा पेश करते हैं, मुस्तफा ऐ रसूल, अब आप दुआ ये कर दीजिए कि मेरी आंख की बिनाई वापस गुम हो जाए। अल्लाह। मजमा पे सुकूत, सारे लोग साइलेंट है। किसी की जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि ताबड़तोड़ वो कलाम कर दे। वो अदब का मकाम था, वो अदब का मकाम था। बहुत देर ना रहा गया, उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना बोल पड़े, ऐ मेरे आका के दीवानों, ऐ मेरे रसूल के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का हुक्म सुनकर अपनी जान देने वालों, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, अभी तो आप आंख में बिनाई चाह रहे थे, आप तमन्ना ये कर रहे थे कि आसमान में जो सितारे के अंजुमन है हम उसका मुशाहिदा करें, हम उसका दीदार करें। लेकिन जब आंख में बिनाई आई है तो अब आप ये क्यों वापस दुआ करा रहे हैं कि मेरी आंख की बिनाई गुम हो जाए? अब आप ये क्यों चाहते हैं कि आंख की रोशनी गुम हो जाए? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अरीसा पेश करते हैं, ऐ मेरे रसूल के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी के बताने से खानाए काबा का तवाफ करने वालों, ऐ मीना में कुर्बानी देने वालों, मुज़दलिफा अरफात के मकामात पे जाने वालों, सफा और मरवा की सई करने वालों, मकाम इब्राहिम पे नमाज अदा करने वालों, कि आपने देखा नहीं कि जब मेरी आंख में ये बिनाई आई है तो मैंने दाएं नहीं देखा, ये बाएं नहीं देखा, ये नीचे नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, फकत
देखा तो मुस्तफा का रूखे ज़ेबा देखा, और रसूल के रूखे ज़ेबा में मैंने चांद भी देख लिया है, आसमान भी देख लिया है, कायनात को देख लिया है। ऐ मेरे आका के दीवानों, रसूल के चेहरे अक़दस पर जो नूर था, वो नूर का वक्त जब मेरे ऊपर पड़ा है तो उसी आस के अंदर मैंने खिताब आदम भी देखा है, शुजात नूह भी देखा है, मार्फत शीश भी देखा है, खुल्लत इब्राहिम भी देखा है, लिसान इस्माइल भी देखा है, रज़ाय इसाक भी देखा है, फसात साली भी देखा है, बशारत याकूब भी देखा है। ऐ मेरे आका के दीवानों, रसूल के चेहरे अक़दस में मैंने पूरी कायनात को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, ऐतल्लमा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी जामई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दोस्तों मित्रों, हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। उस सहाबी रसूल का यही बयान है कि हमारा दिल में, मेरे दिल में सरकार के प्रति कोई ऐसी पाप और हिंताई नहीं है, बल्कि मेरी तमन्ना आरजू ये है कि जिस आँख से हमने रसूल को देखा है, अब मैं ये चाहता कि दुनिया के किसी और शय को नहीं देखूं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।